आपके पास में कौन सा पद है, आप कौन मिनिस्टर हो, मंत्री हो, संतरी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, ये जितनी भी आपकी डिग्री है, ये जितनी भी डिग्रियां आपके पास में हैं कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप कलेक्टर हैं, आप एसपी हैं, आप डीएसपी हैं, आप मंत्री हैं, आप संतरी हैं, आप कलंतरी हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, ये जितनी डिग्रियां हैं ये संसार के लोग देखते हैं। मेरे महादेव के यहां ये डिग्रियां नहीं देखी जाती। मेरे महादेव के यहां तो केवल तुम्हारी जिह्वा से जो भजन किया है उसकी डिग्री देखी जाती है। आप किस पद पर हो ये उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं। आप कितनी प्रतिष्ठा पर हो उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं। आपके भजन का बल कितना बड़ा है। होठों पर लाली लगा लेने से दूसरे देखकर खुश हो जाएंगे, पर मेरा महादेव होठों की लाली से खुश नहीं होता। मेरा महादेव ये होठ जब हिलते हैं और इसमें से शिव नाम निकलता है तब खुश होता है। ये लाली से खुश होने वाला मेरा महादेव नहीं है। शमशान का निवासी है, शमशान में रहता है, और शमशान में रहते 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 कई लोग कहते हैं कि महादेव हमारी सुनते क्यों नहीं हैं। हम कहते हैं ये आपकी भूल है कि महादेव आपकी सुनता नहीं है। एक बार दिल से, आंख से अगर आंसू गिरे भी है ना तो वो आपको फूल पर चलाने की सामर्थ्यता रखता है और आपको मंजिल तक पहुंचाने की सामर्थ्यता रखता है। आप उससे कहो, आप उससे निवेदन करो। दुर्योधन और अर्जुन दोनों के गुरु एक ही थे। जो अर्जुन के गुरु थे वो दुर्योधन के गुरु थे। जितनी विद्या अर्जुन को मिली उतनी विद्या दुर्योधन को मिली। दोनों के गुरु एक थे, पर जीत किसको मिली? दुर्योधन को कि अर्जुन को? बोलो, जम के बोलो। अर्जुन को जीत मिली। दुर्योधन के गुरु और अर्जुन के गुरु दोनों एक थे, पर जीत अर्जुन को मिली। उसका कारण क्या था? क्यों भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाओ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो? क्यों अर्जुन से कहा गया कि भगवान का भजन करो? क्यों अर्जुन से कहा गया कि शिव नाम की भक्ति करो? क्यों युधिष्ठिर से कहा गया कि जहां मौका मिल जाए, जहां से निकल कर जाओ, उस मार्ग में शंकर भगवान का कोई मंदिर मिल जाए, कोई देवालय मिल जाए तो उसका शीश नवा दो? अर्जुन ने एक बार यह प्रश्न भगवान कृष्ण से भी करा कि मैं शिवजी की आराधना करने जाऊं, मैं शंकर जी की आराधना करने जाऊं तो शंकर जी की आराधना से मिलेगा क्या? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरा गुरु दुर्योधन का गुरु एक ही है, पर अगर शंकर जी की तूने आराधना कर ली, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, तुमने अगर शिव की आराधना कर ली तो शंकर भगवान की जो सबसे प्रिय चीज होती है, शंकर भगवान को जो सबसे ज्यादा प्रिय है, वो अपने भक्त को भगवान दे देते हैं। ये उनकी आदत है, ये उनकी आदत है। तो अर्जुन ने पूछा कि शिवजी की सबसे प्रिय चीज क्या है? शंकर भगवान का सबसे प्रिय कौन है? शिवजी का प्रिय है कौन? भगवान कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, पर आप शंकर की आराधना करो। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर शिव की आराधना में लग गए। ऐसी शंकर की आराधना करी, ऐसी आराधना करी कि एक बार अर्जुन के पास में आकर कोई कह देता है कि अर्जुन एक काम करो कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है और तुम द्वारिकाधीश को लेने के लिए चले जाओ। अगर वो द्वारिकाधीश तुम्हारे साथ में रहेंगे तो तुम्हारी युद्ध में कभी हार नहीं होगी। अर्जुन ने कहा,
द्वारिकाधीश तो बोले कि शंकर जी की आराधना करो, और शंकर जी की मैं आराधना करने बैठा हूं और आप आकर कर रहे हो कि द्वारिकाधीश को लेने चले जाओ। ठीक है, मैं द्वारिकाधीश को लेने चले जाता हूं। अर्जुन द्वारिकाधीश को लेने के लिए गए, वहां दुर्योधन भी गया था। दुर्योधन ने 13 अक्षौणी सेना मांग ली भगवान द्वारिकानाथ से, और अर्जुन ने केवल द्वारिकानाथ को मांगा, क्योंकि सेना तो दुर्योधन लेकर चले गया था, केवल द्वारकानाथ को। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को यदि मांग लिया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना बना लिया। एक दिन अर्जुन और कृष्ण दोनों शांति से बैठे हुए थे, और इतने में अर्जुन ने अपने गुरु से कृष्ण कर लिया, गुरुदेव ये बताओ कि कृष्ण मेरे रथ को क्यों चला रहे हैं, कृष्ण मेरे रथ का संचालन क्यों कर रहे हैं, कृष्ण मेरा साथ क्यों दे रहे हैं। तब गुरु ने कहा, तूने जो शंकर भगवान की आराधना करी थी, शंकर ने अपने सबसे प्रिय कृष्ण को तुझे दे दिया है, और वो कृष्ण ने तुझे संभाल लिया। राम जी के प्रिय हैं भगवान शंकर, कृष्ण भगवान के प्रिय हैं भगवान शंकर, शंकर जी के प्रिय हैं राम और कृष्ण, नारायण के प्रिय हैं शिव, शिव के प्रिय हैं नारायण, ब्रह्मा के प्रिय हैं नारायण, नारायण के प्रिय हैं ब्रह्मा। ये तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों एक। प्रणवक्षर के माध्यम यह तीनों ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, प्रणवक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका, ओम हर 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 श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर भोले, ये तीनों के वस्त्र अलग हो सकते हैं, तीनों का स्वरूप अलग हो सकता है, पर शिव पुराण कहती है ये तीनों कभी अलग नहीं हो सकते, ये तीनों एक ही रहते हैं, तीनों एक। राजा भर्तरी ने अपनी बहन से, और बहन ने राजा भर्तरी को जो 3 बातों का ज्ञान दिया वो बड़ा विचित्र था। उसमें प्रथम पहली, मैनावती राजा भर्तरी राजा विक्रमादित्य की बहन। पहला वचन कह रही है, भैया मेरे गुरु गोरखनाथ कहते हैं, गुरु अगर प्रबल है तो अपने शिष्य को भी प्रबल बना देता है। गुरु का मात्र संग, गुरु का मात्र सत्संग, गुरु के संग आप चल रहे हैं, गुरु के सत्संग में आप चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप शिव की आराधना में डूबे हुए हैं, भगवत भजन में डूबे हुए हैं, तो गुरु आपको इतना भिंगो देगा, इतना भिंगो देगा कि फिर आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका मन कहीं दूसरी जगह जाएगा ही। गुरु अगर भिंगो दे। राजा भर्तरी जब क्रोध में आ गए, मेरी धर्म पत्नी, मेरे पास कोई सत्ता की कमी नहीं है, मेरे पास कोई वैभव की कमी नहीं है, मेरे पास कोई दौलत की कमी नहीं, और मेरी धर्म पत्नी मेरी नहीं हो सकी। बहन कह रही है मैनावती,
क्रोध क्यों करना? जिसके कर्म का दंड वो भोगेगा। वाणी और विचार, मैनावती कर रही है, अपनी कंपनी का माल है, ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है। वाणी और विचार, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, दुनिया के लोग चाहे तुम्हारे ऊपर कितना भी आक्षेप लगाएं, कितने भी शब्द कहें, वाणी और विचार ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है, अपनी कंपनी का माल है। मैनावती कहती है भैया, कितनी भी दुख की परिस्थिति में, चाहे कोई कितना भी धोखा, कितना भी छल कर कर चले जाए, दो चीजों पर संयम रखना, एक वाणी पर और एक विचार पर। अगर वाणी और विचार तुम्हारे ठीक हैं तो मैनावती अपने भाई भर्तरी से कहती है फिर जवाब आपको नहीं देना है, जवाब देवाधिदेव महादेव देता है। आप हिसाब क्यों बराबर कर रहे हो? किसी ने गाली दी और आपने पलट कर गाली दे दी, किसी ने अपशब्द कहा आपने पलट कर अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दिया आपने पलट कर ताना दे दिया, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला आपने पलट कर आड़ा टेढ़ा बोल दिया, आपने अपनी वाणी को बेकार कर लिया। यह वाणी की कीमत आपने समाप्त कर ली। अब अगर वाणी की कीमत समाप्त हो गई है तो आपका जवाब देने के लिए महाकाल नहीं आएगा। आप मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। जो दिन भर अपशब्द बोलता रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ 24 घंटे बयान देता रहे, 24 घंटे बोलता रहे, 24 घंटे बोलता रहे, तो लोग भी समझते हैं ये तो माइक लगा हुआ है ना, बहुपू चली रहा है ना, बस ये तो बोलता जाएगा, हर कुछ बोलता जाएगा, हर कुछ बोलता जाएगा। लोग 10 बार सुनेंगे, 20 बार सुनेंगे, 25 बार सुनेंगे, 50 बार सुनेंगे, इसके बाद तुम्हारी बात पर कोई विचार नहीं करेगा, आपके शब्दों पर कोई विचार नहीं करेगा। हाँ, एक रेलवे स्टेशन पर माइक लगा रहता है, वो कभी कभी बोलता, इतने नंबर की ट्रेन इतने नंबर के प्लेटफॉर्म पर इतनी बजे पहुंचेगी, 4-5 बार वो बोल देगी, 6 बार बोल देगी, 7 बार बोल देगी, उसके बाद तुम्हारा ट्रेन का नाम फिर वो बोलेगी नहीं, और तुम वो तख्ती जो टंगी हुई है जिस पे चल रहा है उसको देखोगे, फिर बार बार सोचोगे अब तो बोल ही नहीं रही है, अब तो बोल ही नहीं रही है, अब तो इसकी आवाज ही नहीं आ रही है, सब ट्रेनों का बोल रही है, मम्मी अपनी ट्रेन का नहीं बोल रही है। पापा ऐसा लगता है कि ट्रेन का बोल ही नहीं रही है, कि मेरे को तो लगता है कि ट्रेन आ जाएगी और ये बोल ही नहीं पाएगी, ऐसा लग रहा है। अब अपने को उत्सुकता बढ़ रही है, कब बोले कब बोले कब बोले। फिर वो बोलती है कब, जब ट्रेन थोड़ी सी दूर पर रह जाती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की तैयारी में है, आप तैयारी कर लो। चुप रहने का यही फायदा है। आप किसी ने आप शब्द कहा, आप चुप हो गए, उसके बाद में उसके आने की तैयारी हो जाती है, वो आएगा और जवाब देकर जाएगा। आपको जवाब नहीं देना। ये जितनी डिग्रियां हैं, जितनी पढ़ाई आपने करी है, जितने विद्या अध्ययन आपने करा है, ये संसार सागर के लोगों के लिए करा है, उसकी डिग्री सबसे प्रबल है। उसकी डिग्री में यह नहीं देखा जाएगा कि आपने क्या विद्या अध्ययन करा है, उसकी डिग्री में यह देखा जाएगा कि आपने भूखे को भोजन कराया है क्या। उसकी डिग्री में यह नहीं देखा जाएगा कि आप किस कुर्सी पर बैठे हो, उसकी डिग्री में यह देखा जाएगा कि आपने अपने माँ बाप को एक रोटी दी कि नहीं दी। उसकी डिग्री में यह नहीं देखा जाएगा कि आपने बंगला कौन सा बनाया, उसकी डिग्री में यह देखा जाएगा कि आपके बंगले में आपके बुजुर्ग माता पिता रहते कि नहीं रहते, वो देखा जाएगा। आपकी डिग्री में आप कितने लाख की गाड़ी लाए, उसको नहीं देखा जाएगा। उसकी डिग्री में यह देखा जाएगा कि आपकी गाड़ी में कोई गिर पड़ा, कोई को तकलीफ थी, उसको तुम्हारी गाड़ी से कभी किसी देवालय तक, शिवालय तक, हॉस्पिटल तक, किसी अच्छे स्थान तक पहुंचा पाए कि ना पहुंचा पाए। उसकी डिग्री तुम्हारी कितनी भी प्रबल हो, वो डिग्रियां केवल यही देखी जा सकती है। पर वो जो डिग्री देखता है वो तुम्हारे मन की डिग्री, श्रद्धा की डिग्री, विश्वास की डिग्री और तुम्हारे भजन की डिग्री देखता है कि ये कितना भजन करा है, इसने शिव को क्या चढ़ाया। चढ़ाने से मतलब धन से मत लेना, शिव जी को धन से मतलब मत लेना कि शंकर भगवान को धन चढ़ाना है, शिव जी को दौलत चढ़ानी, ना 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 ना। तुम क्या धन दोगे शंकर भगवान को, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी के लिए इतना जोरदार सोने का महल बनाया, क्या जोरदार सोने का महल बनाया,
और इतना जोरदार महल बनाने के बाद एक चुटकी लगी, केवल चुटकी, और विश्वकर्मा जी को पूजन करने बिठाकर वो सोने का महल 1 मिनट में दान कर दिया। 1 मिनट, 1 क्षण में दान कर दिया। क्या कोई करेगा? क्या कोई देगा? इस अंदाजे में मत रहो कि महादेव को तुम्हारे धन की जरूरत है, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत की जरूरत है, शिव जी को तुम्हारे सत्ता की जरूरत है, शंकर भगवान को तुम्हारी संपदा की जरूरत है। ना 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 ना, कुछ नहीं चाहिए। अलमस्त बैठा है आनंद में, एकांत। कितना सीधा साधा होगा, कितना सरल होगा मेरा महादेव। विचार करना जरा। कोई मर गया, उसका अंतिम संस्कार खेत में करा, अंतिम संस्कार खेत में करा, तो जहां उसकी भस्म पड़ी थी वहीं पे ओटला बना दिया। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? वहीं ओटला बना दिया। और ओटला बना के ना तुमने राम जी को बिठाया, ना तुमने कृष्ण जी को बिठाया, ना तुमने दत्त को बिठाया, ना तुमने देवी को बिठाया, ना किसी भैरू जी के बिठाया, ना किसी देवता के बिठाया। उस ओटले पर जो समाधि का ओटला है, जहां पर किसी का अंतिम संस्कार किया गया, उस जगह पर ओटला बनाकर तुमने किसी को नहीं बिठाया। बिठाया तो केवल एक कोई बिठाया। किसको? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। महादेव को बिठाया। नर्मदा जी नहाने गई थी, अस्थियां छोड़ने गई थी, वहां से शंकर जी खरीद के लिए आई और शंकर जी को यहाँ लाके ओटला पे बिठा दिया। फिर कोई पूछे कि साहब ये ओटला कैसा, तो हमारा दादाजी पर दादाजी मरिया था तो उनका ओटला है। तो इस पे शंकर जी क्या कर रहे हैं? शिव जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शंकर जी को क्यों बिठाया? क्योंकि उसको मालूम है, उसको ये ज्ञात है, कभी कोई भूल से भी 1 लोटा जल परिवार का व्यक्ति जाकर उस ओटले पर शंकर जी को अगर चढ़ा भी देगा तो ये जो भूमि है, ये जो जगह है, ये अपने आप में मोक्ष प्राप्त कर लेगी उसके जल से। मुक्ति। कितनी दुखी थी पृथ्वी। रामचरितमानस को उठाकर देखिए, पृथ्वी अपने दर्द सुना रही है कि चारों तरफ रावण का हाहाकार मच रहा है, आप कृपा करिए। कृष्ण अवतार के समय पर पृथ्वी दुखी थी, जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना करती है कि कंस का अत्याचार बढ़ रहा है, आप कृपा करिए। बार बार पृथ्वी दुखी होती है, बार बार ये भूमि, ये वसुंधरा बार बार दुखी होती है, बार बार ये वसुंधरा रोती है, बार बार ये पृथ्वी रोती है, बार बार ये भूमि नैनों से नीर बहाती है। जब पाप बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, ये पृथ्वी रोती है। आंखों से आंसू बहता है। भगवान नारायण ने भगवान शिव जी के पास जाकर एक प्रार्थना करी, प्रभु एक बात बताओ, इस पृथ्वी के लिए कितनी बार अवतार लेना पड़ेगा? यह बार बार रोती है, इसको शांति कौन देगा? इसको शीतलता कौन देगा? इसको निर्मलता कौन देगा? एक बार मैंने राम अवतार ले लिया, एक बार मैंने कृष्ण अवतार ले लिया, एक बार मैंने दत्त अवतार ले लिया, एक बार ये 24 अवतार मैंने जितने अवतार लिए हैं, ये सारे के सारे अवतार इस पृथ्वी के लिए लिए हैं, इसको शांति देने के लिए, इसको शीतलता देने के लिए, इसके आनंद के लिए मैंने इतने अवतार लिए हैं। इनमें ये बताओ कि कितनी बार हम अवतार लेते रहेंगे, कितनी बार हम जन्म लेते रहेंगे, कितनी बार हम पृथ्वी पर जाते रहेंगे, इस पृथ्वी को शांति देने के लिए कितनी बार हम जन्म लेंगे? कोई परमानेंट इलाज बता दो। तब महादेव ने कहा, तुम चिंता मत करो, इसका परमानेंट इलाज अगर कोई बता सकता है तो वो तुमरुका जी बता सकते हैं। सारे देवता तुमरुका जी के पास पहुंचे। ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये चरित्र बड़ा सुंदर है। बड़ा सुंदर चरित्र है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का। पृथ्वी को बार बार तो नारायण पृथ्वी पर नहीं आ सकते, तो पृथ्वी को संतुष्टि कौन देगा? पृथ्वी को शांति कौन देगा? पृथ्वी को धीरज कौन देगा? पृथ्वी को संभालेगा कौन?
शीतलता कौन देगा? तुमरुका जी के पास जाओ। तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी भगवान शिव की भक्ति में लगे थे। शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। भगवान नारायण, ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव सब वहीं खड़े थे, सब देख रहे थे। तुमरुका जी शिव जी की आराधना कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। बड़े धीरे 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 आराम से शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। जितने विद्वान ब्राह्मण होंगे इस पृथ्वी के, जितने भू देवता हैं इस पृथ्वी के, जितने चतुर विद्वान ब्राह्मण जिन्होंने वेद पुराण शास्त्र का अध्ययन किया है, वो हमेशा एक बात जरूर कहते हैं कि शंकर जी का जब अभिषेक करो तो धीरे धीरे जल को चढ़ाओ, आराम से जल को समर्पित करो। ये जल का जो लोटा होता है, पात्र होता है, थोड़ा सा शिवलिंग से कम थोड़ी सी दूरी बनाकर रखो। शंकर भगवान को अगर आप मल रहे हो तो ये तांबे का लोटा, पीतल का, चांदी का लोटा तुम्हारा शंकर को टच नहीं होना चाहिए। क्यों? अपने बच्चे को नहला रहे हो, अपने पिताजी को नहला रहे हो, अपनी माता जी को नहला रहे हो और माथा भी ठोकते जा रहे हो। हमारे यहां ये शास्त्र नहीं कहता। विद्वान ब्राह्मण कहते हैं जिन्होंने वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया है, ऐसे भू देवता इस भूमंडल के कहते हैं भगवान का अभिषेक करते समय जल की धार धीरे धीरे चलना चाहिए। जल की धार भू देवताओं ने, ब्राह्मणों ने तो कह दी कि धीमे धीमे चलना चाहिए। अब कोई इनसे भिड़ जाए और कह दे साहब कि तुम लिखा हुआ बताओ कि जल की धार महादेव को धीमे धीमे चढ़ना चाहिए, उसका प्रमाण क्या है? तो ब्रह्म विवर्त पुराण में कहा तुमरुका जी धीरे धीरे जल चढ़ा रहे थे, आराम से जल समर्पित कर रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु आदि कादिक सब ने जब तुमरुका जी उठे, उठते से उनसे पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? जल तो जल्दी भी चढ़ा सकते हो, फिर तुमने धीरे धीरे क्यों चढ़ाया? तो कहा मेरे जल को धीरे चढ़ाने का एक कारण है, ये जल शिवजी का चढ़ा हुआ जब पृथ्वी पर जाता है तो पृथ्वी इसको ग्रहण करते हुए अपने आनंद सुख को पाती है और शीतलता प्राप्त करती है, जिससे जनमानस का कल्याण करती है। अब ब्रह्मा जी के प्रश्न का संशय मिट गया, भगवान विष्णु के प्रश्न का संशय मिट गया, अब इंद्र के प्रश्न का संशय मिट गया कि पृथ्वी को बार बार भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान को बार बार पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर संसार के लोग, पृथ्वी पर रहने वाला एक एक बच्चा शंकर के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाना चालू कर दे तो पृथ्वी भी अपना खजाना खोलना चालू कर देगी। राजा भर्तरी के समय पर, राजा विक्रमादित्य के समय पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहलाने का अगर हक है तो राजा विक्रमादित्य को है। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। 7,32,000 वैदिक गुरुकुल विद्यालय भारत की भूमि पर विक्रमादित्य के समय पर चालू हो चुके थे। वो तो जब गुरुकुल 7,32,000 गुरुकुल ये भारत की भूमि पर संचालित हो रहे थे, तब ये जो स्कूलों ने, ये तो आपका इंग्लैंड में सबसे पहला स्कूल 1811 में बना था, 1811 में, और उसके पहले 7,32,000 गुरुकुल भारत की भूमि पर चल रहे थे। केवल स्कूल में और गुरुकुल में जमीन और आसमान का अंतर है। स्कूल आपको नौकर बनाना सिखाते हैं और गुरुकुल आपको राजा बनाना सिखाते हैं। स्कूल में और गुरुकुल में जमीन आसमान का अंतर है। स्कूल आपको नौकर बनाना सिखाएंगे, इंजीनियर बन जाओगे तो कहीं नौकरी मिल जाएगी, अच्छी कंपनी में जॉब करोगे, अच्छी कंपनी में सर्विस करोगे। स्कूल वाले ये कभी नहीं कहते कि अपनी कंपनी डालने का प्रयास करना, पर गुरुकुल में गुरु कहता है अगर तू विद्वान बन गया तो तेरी खुद की कंपनियां चलेगी, तेरे साथ महादेव साथ चलेगा। स्कूल में और गुरुकुल में जमीन और आसमान का अंतर है। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि तुम अगर पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं, तुम भी कहती हो, जितनी माताएं बैठी हैं इनसे पूछो अपने छोरा छोरी को एक ही बात कि अच्छा पढ़ ले तो कहीं नौकरी मिल जाएगी। मतलब तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा छोरा कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे। मतलब वो दुनिया भर की, इंग्लैंड में स्कूल इसलिए चालू करे गए कि भारत के लोगों को गुलाम बनाना था अपनी कंपनी में, अपनी प्रॉपर्टी में, अपनी जमीन पर, और उन्होंने करा।
भारत के लोग जाकर आज भी उनकी गुलामी कर रहे हैं, आज भी नौकरी कर रहे हैं। अगर इतने पढ़ लिख गए थे, इतने विद्वान हो गए थे, तो भारत के नवयुवक बच्चों को प्रेरणा देते और कंपनी यहां खोलकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते। विदेश भागते। राजा विक्रमादित्य ने यह कुछ नहीं करा। राजा विक्रमादित्य ने, जरा विचार करिएगा, 25 राजा विक्रमादित्य जब सिंहासन पर बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष में सनातन धर्म शून्य पर आ गया था। उठाकर देखिए जरा, राजा विक्रमादित्य जब अपने सिंहासन पर बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष, उसके पहले के 25 वर्ष सनातन धर्म को शून्य कर दिया गया था। शून्य। सनातन धर्म नीचे दबता गया, दबता गया, दबता गया। रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण, ये मेरी उज्जैनी का, अवंतिका का इतिहास कहता है। पूरे भारत की भूमि पे से रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण सब कुछ छुपा दिया गया। ऐसी जगह छुपाया कि किसी के जिंदगी में जीवन भर मरते मर जाता तो ना रामायण ढूंढ पाता, ना वेद ढूंढ पाता, ना पुराण ढूंढ पाता। जो पुराण तुम सुन रहे हो ये भी नहीं मिल पाती। सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब कुछ 25 वर्ष के अंदर, जब तक राजा विक्रमादित्य कुर्सी पर, सिंहासन पर नहीं बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष में सबको छुपा दिया। ऐसा छुपाया, ऐसा छुपाया कि राजा भर्तरी भी नहीं ढूंढ पाए थे, उनके पिता भी नहीं ढूंढ पाए थे। जब राजा विक्रमादित्य भर्तरी के जाने के बाद सिंहासन पर बैठे, तो उन्होंने पहला काम करा, एक ही चीज करी कि सबसे पहले महाभारत, रामायण, गीता, वेद और पुराण कहाँ छुपे हैं उसको ढूंढा जाए। पृथ्वी को उखेड़ दिया, एक एक जहां जहां पर्दे आदि आदि लगे थे, जितने जितने जो बने हुए थे, सबको तोड़कर उन्होंने वो वेद, पुराण, गीता, रामायण, शास्त्रों को निकाला और निकालकर विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया, तुम पढ़ो। पढ़ने के बाद इसका प्रचार पूरे ब्रह्मांड में करो। आज वापिस सनातन धर्म अगर भारत गौरव के शिखर पर चढ़ा है तो राजा विक्रमादित्य के कहने पर चढ़ा। आज दुनिया के लोग कहते हैं हम रामायण के वक्ता, कोई कहे हम भागवत के वक्ता, कोई कहे हम शिव पुराण के वक्ता, कोई कहे हम गीता के वक्ता। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना चाहिए। अवंतिका की भूमि पर रेलवे स्टेशन पर शीश नवाओ तो सबसे पहले राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना कि तुमने भारत की स्थापना वापिस कर दी है। राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना। अवंतिकापुरी में जितनी पाठशालाएं चले, उन पाठशालाओं में एक पुस्तक राजा विक्रमादित्य की भी चलना चाहिए, जिसने इस अवंतिका का निर्माण नहीं, पूरे भारत को सनातन धर्म का निर्माण करा है। ये कुछ सहज है राजा विक्रमादित्य? बस उसकी 2-3 कहानी सुना दी, 32 की कहानी सुना दी और सिंहासन की कहानी सुना दी। उसके गौरव की कहानी कौन सुनाएगा? उसके इतिहास को कौन जानेगा? उसको पहचान जो चलता था तो काल अधिपति के शिखर को देखकर चलता था। रानी कहती थी मंदाला, स्वामी आप बार बार महाकाल के शिखर को क्यों देखते हो? रानी से राजा एक ही बात कहता था, एक दिन मुझे भारत को उसी शिखर तक पहुंचाना है, उसी शिखर तक, उसी शिखर तक। पूरी दुनिया के शिखर देखना और एक बार मेरे महाकाल राजा का शिखर देखना। पूरी दुनिया के शिखर में केवल शिखर नजर आएगा, पर मेरे महाकाल के शिखर में एक गोल चक्र, उसमें किरणें निकलती हुई नजर आएगी, क्योंकि महाकाल के शिखर को राजा विक्रमादित्य ने कहा था मेरे भारत को शिखर तक पहुंचाना है और सूर्य की किरण जैसी फैलाना है। इसलिए आज भी महाकाल पर सूर्य की किरण का शिखर चढ़ा है। ये महर्षिद्धि। एक बार राजा विक्रमादित्य जा रहे थे और मां हरसिद्धि पांव में नुपुर बांधकर उज्जैन से जा रही थी, उज्जैन से। राजा विक्रमादित्य से रहा नहीं गया। रहा नहीं गया राजा विक्रमादित्य से और पूछ लिया, पूछा पहले तो पीछे पीछे चले मां हरसिद्धि के,
इतनी सुंदर मां हरसिद्धि, इतनी सुंदर, छोटी सी कन्या का रूप रखकर मां हरसिद्धि जब जा रही थी, राजा विक्रमादित्य पीछे पीछे चलते चलते मां हरसिद्धि के पीछे पीछे चलते चलते क्षिप्रा के तट पर जब हरसिद्धि पहुंची और देखा कि इनके लिए तो विमान आया है और ये विमान में बैठ के जा रही है, कहां गई? रोका। आवाज दी राजा विक्रमादित्य ने, मां मां। छोटी सी कन्या हंसकर उधर चली गई क्षिप्रा के तट पर। विक्रमादित्य फिर हंसकर बोले, मां, ओ मां। छोटी सी कन्या अटखेली करती करती महाकल वन में घूम रही है, विक्रमादित्य जी उनके पीछे पीछे घूम रहा है। फिर आवाज लगाई, मां मां। छोटी सी कन्या भागते हुए कूप के पास पहुंच गई, बावड़ी के पास। फिर विक्रमादित्य ने आवाज लगाई, मां, ओ मां। हरसिद्धि माता ने पलट कर पूछा, मैं छोटी सी कन्या हूं, तुमको मां नजर आ रही? आप मुझे मां कह रहे हो? आपकी माता तो आपके घर में निवास कर रही होंगी और आप मुझे आवाज लगा रहे हो? विक्रमादित्य कहते हैं, मां, बेटे से कब तक छुपोगी? आप हरसिद्धि नहीं हो क्या? कहां जा रही हो? उज्जैनी से, इस अवंतिकापुरी से बाहर। हरसिद्धि ने कहा, मेरे भक्त गुजरात में हरसद में, गुजरात के पास में एक स्थान है हरसद गांव, जहां कहती है हरसिद्धि कि मेरे भक्त मुझे वहां बुला रहे हैं तो मुझे भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। विक्रमादित्य जी कहते हैं, मां, इस अवंतिका को छोड़कर चली जाओगी तो अवंतिका वालों का पेट कौन भरेगा? क्योंकि मां हरसिद्धि तू ही अन्नपूर्णा है, तू ही लक्ष्मी है। तेरा दर्शन शाम के समय पर अगर कोई करता है ना मां, तो उसका भंडार कभी खाली नहीं रहता, और तू छोड़कर चली जा रही। हरसिद्धि तो विक्रमादित्य की आंख में आंसू भरे थे आज मां से बात करते हुए। जैसे रामकृष्ण परमहंस मां शारदा से बात करते समय आंख से निरंतर अश्रु बहता रहता, निरंतर। रामकृष्ण परमहंस की जैसे आंख से लगातार आंसू बहता है मां शारदा से बात करते हुए, आज विक्रमादित्य मां क्षिप्रा के तट पर मां हरसिद्धि से बात करते हुए आंख से आंसू की धार बह रही है। एक बेटा अपनी मां से दिल की बात कह रहा, मां, तू चली गई तो भोजन कौन देगा? मां, भोजन कौन देगा? मां, तू चली गई तो संसार का ये अवंतिकापुरी का भरण पोषण कौन करेगा? अवंतिकापुरी विक्रमादित्य का शासन केवल यही नहीं था, विक्रमादित्य का शासन तो चीन की बॉर्डर तक भी था, नेपाल तक भी था। विक्रमादित्य का शासन कोई साधारण नहीं रहा। तू चली गई मां तो इनका पेट कौन भरेगा? हरसिद्धि मुस्कुराकर कहती है, विक्रमादित्य, तू मुझे पहचान गया, तूने मुझे जान लिया, शायद संसार का पहला जीव है तू जो मुझे पहचान गया, नहीं तो मुझे अच्छे अच्छे नहीं पहचान पाते। कौन जान सकता है? मां, तेरा बेटा ही हूं मां, तेरी गोद में खेल कर बड़ा हुआ हूं मां। इस अवंतिकापुरी में तेरी ही गोद में, इसी रज में मां मैं खेला हूं। कंकर कंकर में मैंने शंकर देखा है मां, और अपनी मां को भूल जाऊं ये कहां की बात है? हरसिद्धि ने हाथ पकड़ा विक्रमादित्य का और जाकर एक स्थान पर बैठ कर कहती है कि तू बता दे विक्रमादित्य, मैं कहाँ रहूं? विक्रमादित्य कहते हैं, मां, पूरा बंगला तेरा है, जो कमरा तुझे पसंद आए वो कमरा तू रख। हम होते हैं बंगला बनाते हैं तो मां का कमरा अलग बना देते हैं,
इनका कमरा ये रहेगा, मम्मी तुम्हारा कमरा ये, तुम्हारा ये कमरा है, उसमें 2 अलमारी बना दी, एक पलंग बना दिया, थोड़ा बहुत उसमें काम कर दिया। और खुद के कमरे में बेटा अपना कमरा तैयार करता है तो धर्म पत्नी जूड़ा बांध बांध के 25 बार कह दी थी फर्नीचर अच्छा बनाना।